देश दुनिया में चर्चित बक्सवाहा के जंगलों का मुद्दा अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर के छतरपुर की धरती तक ये आंदोलन कहीं न कहीं अपना बीज रोपण कर चुका है। भाई साहब बुंदेलखंड ने बक्सवाहा के जंगलों में जाकर के सबसे पहले आपको वहाँ के हालात से रूबरू कराया था। आज भाई साहब बुंदेलखंड आज एक बार फिर बक्सवाहा के जंगलों के बीच पहुँचा है। करीब 25,000 साल से 3,000 साल पुराने रॉक पेंटिंग, जिन्हें शैल चित्र भी कहा जा सकता है, वहाँ पर पाए गए हैं। भारी चट्टानों के बीच में दबी हुई ये आदिम सभ्यता कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है कि बक्सवाहा के जंगल में जो हीरा खदानों के लिए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है, उसके पीछे मायने क्या हैं। जहां इस प्रोजेक्ट से 2,15,000 पेड़ों के कटान का मामला तूल पकड़ चुका है, वहीं अब इन शैल चित्रों के मिलने से देश भर में चर्चा फैलने के आसार हैं। अगर रॉक पेंटिंग के बारे में बात करें तो जानकार डॉक्टर S.K. छारी, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और महाराजा छत्रसाल कॉलेज छतरपुर में पोस्टिंग है उनकी, उन्होंने बताया अक्टूबर 2016 में शोध पत्र के माध्यम से उन्होंने व्यापक तरीके से इसमें कॉन्फ्रेंस बुला करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कवायद की थी, लेकिन सरकारी फाइलों के मानंद में ये मुद्दा भी दफन हो गया। अब एक बार फिर बिरला ग्रुप के SL इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जब ये प्रोजेक्ट मिला है तो इस रॉक पेंटिंग के और भी बड़े मुद्दे खड़े होने के आसार हैं। फिलहाल 3,000 साल पुरानी इस रॉक पेंटिंग को देख करके लगता है कि आग की खोज से पहले कहीं न कहीं आदिवासियों ने इन जंगलों में अपनी सभ्यता के निशान छोड़ने का मादा रखा है। जंगलों की कटान एक तरफ, रॉक पेंटिंग का विनाश एक तरफ, हीरा के उजाड़ से आबो हवा का जो खत्म होना है वो भी एक तरफ, लेकिन सरकार जिस तरीके से आदिवासियों की सभ्यता को उजाड़ने में लगी है, वो इस रॉक पेंटिंग के उजड़ने के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे को भी कटघरे में खड़ा करता है। नमस्कार साथियों, आज हम बक्सवाहा की उस रेंज में आए हैं जहां पे स्थानीय बासिंदों का दावा है कि कुछ रॉक पेंटिंग इन जंगलों में है जो बहुत समय पहले आदिवासियों ने बनाई थी। कहते हैं कि ये भेंट वाटिका जो भोपाल की है उससे भी पहले की है। तो कुछ साथी हैं हमारे साथ जो अलग अलग जगह से हैं। ये नीचे पूरा जंगल है, इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो माइनिंग का एरिया है हीरा खदान का, जो बिरला ग्रुप को करनी है। आइए देखते हैं रास्ते पे कि वो रॉक पेंटिंग कहाँ पर है, क्योंकि रास्ता उबड़ खाबड़ है। तो अभी मैं मोबाइल को बंद करूँगा, फिर आगे विजुअल फिर देखेंगे। आप थोड़ा सामान चलिएगा। ये कुछ दूसरी जगह है जहाँ पे बक्सवाहा के जंगलों में आर्किटेक्ट शिलालेख हैं आदिवासियों के। बक्सवाहा के जंगलों का ये वो इलाका है जहाँ पे जंगलों को काट करके फिर से पौधरोपण किया जाना है। बिरला ग्रुप SL माइनिंग लिमिटेड को जो ये ठेका मिला है 50 साल के लिए, वो इस पहाड़ी के नीचे आबाद जंगल को फिर से आबाद करने का दावा करती है।
दावा ऐसा जो इन जंगलों को कभी ना आबाद कर सकता है न बसा सकता है। आप इन जंगलों की अगर तबीयत को देखेंगे तो ऐसी हरी भरी है जो आने वाली सर्दियों में और बारिश में पूरी दुल्हन की तरह आबाद हो जाती है। और इन जंगलों को काट करके आप कौन सी हरियाली लाएंगे, सरकार को ये भी बताना चाहिए। कौन सा विकास करना चाहती है सर? हाँ, दरअसल जिस समय अग्नि की खोज भी नहीं हुई थी उस समय के ये शैल चित्र यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो प्रोफेसर छारी हैं, पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी उम्र 25,000 साल बताई है। मतलब कि इतने पुराने भारत में शायद ही कहीं हों। और ये पूरे इस एरिया में कई जगह बने हुए हैं। अभी 2-3 गांव में और पता लगा है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं और पुरातत्व विभाग में इसकी सूचना देंगे। और इससे भी हम चाहेंगे कि ये संरक्षित हो और पूरे देश को इस बात का पता है। देखिए, हमें पता चला कि यहाँ पर इस तरह के पेंटिंग्स हैं जो बहुत प्राचीन हैं, प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो ये आदिवासी संस्कृति है यहाँ, और ये इससे प्राचीनतम कहीं शैल चित्र नहीं पाए गए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है। क्योंकि जैसे भीमबेटका है वो 10,000 साल पुराना है, जो विश्व धरोहर में उसको शामिल किया गया है, और ये 25,000 साल पुराना बता रहे हैं। तो इनको तो दुनिया में यदि पता चलेगा कि भारत में इस तरह की जो शैल चित्र हैं, तो भारत का सम्मान बढ़ेगा, आदिवासी संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा, और सभी जो है गौरवान्वित होंगे। क्योंकि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं था, जब हमारा देश गुलाम था उस समय ही पता चल गया था। फिर दुनिया में जब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पर 4-4 मंजिला मकान, चौड़ी रोड, कुएँ, नाली, सब मतलब बड़ा शांतिप्रिय समाज था, जहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था और आक्रामक समाज नहीं था, डिफेंसिव था, हमेशा शांतिप्रिय समाज था। तो उसी तरह का यहाँ पर हमें और भी गांव का पता चला है। जैसे छारी साहब ने जो पता किया था कि यहाँ पर है, तो हमें कुछ साथियों से पता चला है कि इधर के आसपास के गांव में इसी तरह की एक सीरीज़ है। तो यहाँ पर मानव बस्ती थी और लोग रहते थे, और अपना जो ये जो चट्टान है, गुफाएं हैं, इसके यहाँ जीवन था, और इनको हमको संरक्षित करने की आवश्यकता है।